शारदा छात्रावास में आपका स्वागत है। आज हम लोग उमेश सर से रूबरू होंगे जो हमारे साथ आज हम लोग का प्रॉब्लम शेयर करेंगे। चलिए, बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच हैं। आप आपको के बीच में मैं हूँ और आज ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बच्चे हैं द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल रूल ऑफ कंट्री टुमारो। आज के बच्चे कल के भविष्य होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि अब तो इससे छोटी बच्ची है वैष्णवी। वैष्णवी, तू क्या बनना चाहती हो? वाह, कौन इसको रोक सकता है? ठीक है, कोई इसको रोक नहीं सकता है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा मैथ में मन नहीं लगता। मैथ में मन नहीं लगता है तो मैथ भाई देखिए, अधिकांश लोगों का मैथ में मन नहीं लगता है। मैथ थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, मैथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी फार्मूला आपको याद रहेगा, बेसिक चीज़ आप समझे रहेंगे, बेस ज़्यादा है। अगर आपका बेस कमजोर रहा, आपका मैथ नहीं आएगा, आगे खराब होगा। इसलिए बेस बहुत अच्छा होना है और बेस अगर अच्छा होगा तो आप मैथमेटिक्स पे अच्छा कर लेंगे। आपका क्या खेल का क्या महत्व है? खेल का? अरे भाई, खेल का महत्व है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्व है। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे, ठीक है, खेलोगे कूदोगे बनेगे पढ़ोगे। पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनेगे खराब। अब उलट गया है। अब तो खेल में इतना स्कोप आ गया है, इतना स्कोप आ गया है, इसको हम कह नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप आ गया है खेल में, बहुत ज़्यादा स्कोप आ गया है। खेल से क्या होता है, मन आपका शांत हो जाता है, टेंशन आपका दूर हो जाता है, शरीर आपका हिष्ट पुष्ट होता है, आप स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका बहुत बड़ा फायदा है। खेल होना चाहिए, खेल भी होना चाहिए, पढ़ाई भी होना चाहिए। अपने 24 आवर को अलग अलग भागों में बांट दीजिए, सब अलग अलग भाग में बढ़ जाएगा तो जाहिर है कि आपका काम और होगा। खेलने का, सोने का, पढ़ने का, घूमने का, मनोरंजन करने का, सबका टाइम होना चाहिए। आपका क्या ख्याल? सर सुबह उठने से क्या फायदा है? वाह, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सुबह को तो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय पर्यावरण में, प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपका दिमाग रेस्ट लिए रहता है और आप जो भी उस समय पढ़ते हैं सब क्या हो जाता है, कैच होता है, ठीक है। इसलिए सुबह का एक बहुत ज़्यादा महत्व है। एक अच्छा लड़का कैसे बने? एक अच्छा लड़का कैसे बने? वाह, इनका सवाल है कि एक अच्छा लड़का कैसे बने। भाई, अच्छा लड़का को आप देखिए, आप जहाँ रहते हो, तो जहाँ किस स्कूल में पढ़ते हो? टर्निंग पॉइंट स्कूल में। तो अच्छा लड़का है टर्निंग पॉइंट में, तो अच्छे लड़के को देखो, अच्छा के संग रहोगे अच्छा बन जाओगे, बुरा के संग रहोगे बुरा बन जाओगे। तो आप अपने स्कूल में देखो कि अच्छा लड़का कौन है, कौन मिडिल सीट लाता है, कौन बहुत अच्छा ये करता है, उसको देखो। वो जो करता, महाजनो ये गता सपंथा, बड़े लोग, अच्छे लोग जिस पथ से जाते हैं वही रास्ता है। तो जो करते हैं उसको ही करो। क्या करते हैं? वही फार्मूला, कुछ नहीं दिखाने की जरूरत है। आपके स्कूल की टॉपर कौन है? स्कूल की टॉपर खुशबू दीदी, आप लोग भी जानते हो। खुशबू, खुशबू क्या है? 99.9% नंबर लाती है। वाई? तो डिटरमाइन है, पढ़ती है, रेगुलर पंक्चुअल रहती है। दिस इज वाई दे आर गेटिंग, ठीक है। उसको फॉलो करो, आप हो जाएंगे। आपका हिस्ट्री पढ़ने में मन नहीं लगता। हिस्ट्री, इतिहास, मानव ज्ञान के क्रमशः विकास को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो इतिहास भाई एक्शन के साथ पढ़ना है। आप अपने को विजुलाइज कीजिए। आप संयुक्त राष्ट्र पढ़ते हैं तो न्यूयॉर्क में चले जाइए, वहाँ के बारे में सोचिए, ठीक है। और उस समय विजुलाइज करके बारे में सोचिएगा, उसको एक्शन में लीजिएगा, हिस्ट्री समझ में। आपका पानीपत का युद्ध, जालियांवाला बाग, या जो भी राष्ट्रीय आंदोलन जो भी पढ़ते हैं, उस समय के अपने माइंड में भी होगी, वाह ऐसे भी हुआ, ऐसे भी हुआ, ऐसे भी होता था, अंग्रेजों के समय वैसे होता था, गांधी जी ये किए, ठीक है। उसको विजुलाइज जब करने लगेगा, चिंता नहीं चिंतन करने लगेगा, इसलिए आपको समझ आएगा। कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो मन नहीं लगता, मतलब नहीं बनता है तो बनाने में कैसे? कोई भी करते हो तो मन नहीं, अगर मतलब ये होता है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मन नहीं लगता है, और लगता है तो यही है। आपको कोई भी विषय अगर आने लगेगा, उसमें आपका मन लगने लगेगा, और जो नहीं आता उसे बर्डन हो गया, एकदम बोरियत हो जाएगा। तो मन लगाने का तरीका है कि जो विषय आपका कमजोर हो, ठीक है, उस पर फोकस ज़्यादा कीजिए। जिस विषय में मन नहीं लगता है उसको रूटीन में पहले डाल दीजिए, जिसमें आता है उसको नीचे कर दीजिए, जो नहीं आता है उस पर क्या करिए, उसको कीजिए। बार बार जिद करो, जिद्दी बन जाओ उसके लिए कि तुम मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो नहीं आ रहे हो, मैं इसको बना के ही रहूँगा। प्रॉमिस करो कि आज
नहीं बनेगा तो हम खाना नहीं खाएंगे, आज नहीं बनेगा तो रात में सोएंगे नहीं। देखो कितना आसान हो जाता है। इसलिए इसी पर फोकस करके, चैलेंज करके, ठीक है। और इधर किसी का क्वेश्चन है? आपका भी क्वेश्चन है? सर जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो नींद आने लगता है। ज्योग्राफी, भूगोल, विश्व का भ्रमण करते हैं। भूगोल, पृथ्वी गोल है तो आप पृथ्वी के संग संग बोलिए। आप किसी भी कंटिनेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उसको विजुलाइज कीजिए, सोचिए उसके बारे में। अरे वाह, हमको स्विट्जरलैंड जाना, हमको अमेरिका जाना, हमको रूस जाना है। अरे वाह, कर्क रेखा क्या, मकर रेखा क्या है, अक्षांश क्या, दिशांतर क्या है, कैसे हमारे देश का क्लाइमेट है, सबके बारे में थोड़ा सोचिए, पढ़िए, रुकिए और आप सोचने लगे, सोचिएगा, विजुलाइज कीजिएगा तो फिर आपको मन लगेगा। और आपका उधर संस्कृत में मन नहीं लगता। संस्कृत, अरे भाई शब्द रूप धातु रूप है, संस्कृत देव भाषा है, ठीक है। अधिकांश स्कूलों में देखता हूँ कि मैं संस्कृत को नेग्लेक्ट किया जाता है। उस पर फोकस करने की जरूरत है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। अगर फोकस करोगे शब्द रूप धातु रूप, उसको बार बार उसको पढ़िए, बार बार उसको भी समय दीजिए। आप उस पर समय दीजिएगा तो वह विषय आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान होगा। शब्द रूप धातु रूप अनुवाद बनाइए, इसके बाद रीडिंग डालने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, फिर अच्छा हो जाएगा। आपका क्या प्रॉब्लम है? सर पढ़ने में मन नहीं। देखिए अभी इनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो पढ़ने में मन लगेगा, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो, ठीक है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो कि नहीं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। पढ़ेंगे तो हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन सकते हैं, और नहीं पढ़ेंगे तो दो विकल्प है। पढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो, जब आपको लगेगा नहीं पढ़ेंगे तो हमको बेरोजगार रहना है, मेहनत करना पड़ेगा, खेत पे हल चलाना पड़ेगा, और पढ़ेंगे तो डीएम कलेक्टर मिशन बनेंगे, इसी में रहेंगे, गाड़ी घोड़ा बदला होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप भी तो खुद अपने से निकाल लो, तुम पढ़ने में मन, जब भी नहीं मन भरे तो अपने को सोचोगे अगर नहीं पढ़ा तो हमारा क्या फ्यूचर होने वाला है। अपने गाँव में जो नहीं पढ़े उनके बारे में देखो, आपके गाँव में जो नहीं पढ़े उनके बारे में सोचो, देखिए उनकी क्या स्थिति है, कैसे उनकी हालत खराब है, खुद आपको पढ़ने लगेगा। आज जो आपके गांव में पढ़े लिखे हैं उनके बारे में सोचो, जब दोनों में कंपेयर करने लगोगे तो खुद तुमको समझ में आएगा कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ओके, साक्षी तेरा नाम है क्या, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? साइंस पढ़ती है तो नींद लगता है। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर भी बनना चाहती है, साइंस पढ़ती है तो नींद लगता है। अरे भाई साक्षी, आपको क्या करना है कि साइंस को समझने की जरूरत है, साइंस को समझने की जरूरत है। अगर साइंस को समझेगी, साइंस मन लगेगा। लिखने का प्रयास करो, जो भी है कुछ लिखो, पढ़ो, समझो, उसका रिएक्शन जानो, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ऐसे क्यों, ठीक है। ऊपर से कुछ नीचे आता है तो किस बल की वजह से होता है, कौन सा बल काम करता है, इस तरह के अगर उस पर डीपली आप सोचेंगे तो अपना काम आपका अच्छा हो सकता है। कंप्यूटर को देखिए, कंप्यूटर तो अभी कंप्यूटर नहीं समझ में आ रहा है तो बड़ा दिक्कत है। कंप्यूटर अभी आज कंप्यूटर का युग है, और कंप्यूटर को आप जैसे आप जिस विषय में ज़्यादा आप अच्छी होगी उसका समय निकाल के आप इस पर दीजिए, कंप्यूटर किताब लीजिए, कंप्यूटर को प्रैक्टिस कीजिए, जो भी है अगर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िएगा, हो जाएगा। कोई भी विषय हार्ड क्यों हो जाता, हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। हम टर्च लिए हैं और टर्च मारेंगे, जहाँ हम टर्च मारेंगे वही ना हमको दिखाई देगा। तो आप जिस विषय पर टर्च मारती हो वही दिखाई देता है, बाकी जिसको छोड़ती हो भारी हो जाता है। आपका क्या प्रॉब्लम है? सोशल साइंस, सोशल साइंस में 4 विषय होते हैं। किस क्लास में? आप तो 10th में चली गई, उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 4 विषय होता है। 20 चौक के 80 नंबर का होता है, और 20 नंबर का क्या होता है, असेसमेंट होता है। तो उसमें अभी नहीं देखिए कि अरे मैथ पढ़ेंगे तो अधिकांश होता क्या है कि अधिकांश लड़के मैथ साइंस में लेते हैं। अगर बैलेंस करना है तो सभी विषय को बराबर देना होगा, मैथ को भी ध्यान देना होगा, सोशल साइंस को। तो अक्सर लड़के को मैं देखता हूँ इस पर, तो मैं बहुत बार रिसर्च भी किया हूँ, अक्सर लड़के सोशल साइंस को नेगलेक्ट करते हैं, परीक्षा के समय पढ़ते हैं। जब आप परीक्षा के समय पढ़ेंगे, 4 विषय है, 100 नंबर का है, तो कैसे हुआ अच्छा होगा। तो आप अपना रूटीन बना लीजिए, जितना समय मैथमेटिक्स पर देती है, साइंस पर देती है, सोशल साइंस पर देती है, हिंदी पर देती है, उसको भी एकदम उसका भी इज्जत कीजिए। जब आप किसी का इज्जत करने लगिएगा ना, वो अभी आपको क्या करेगा, इज्जत करेगा। आप उस विषय की इज्जत नहीं करते हैं, नहीं मन लगता इसका इज्जत नहीं करते हैं, जब इज्जत करने लगेगा तो विषय क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपको याद रखिए, आप जितने किसी से अफेक्शन रखते हैं, दूसरा आदमी भी आपको क्या करता है, अफेक्शन देता है। आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो भी रिस्पेक्ट देता है। तो विषय के साथ भी यही है, किसी विषय को हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ पढ़ते हैं तो विषय हमारे लिए क्या हो जाता है,
आसान हो जाता है, और रिस्पेक्ट के साथ नहीं पढ़ते तो हमारे लिए क्या होता है, भारी होता है। इसलिए आज से सोशल साइंस पर भी फोकस करना। आपका क्या प्रॉब्लम है? सर इंग्लिश में मन नहीं। इंग्लिश में मन नहीं लगता है। इंग्लिश में आपका वर्ड पावर अपना ही करो, डेली 10 को वर्ड पावर ही करो, ग्रामर पर फोकस करो, ग्रामर भी पढ़ो, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव जो भी है वहाँ से ही करो। इसके बाद इंग्लिश लिखने का प्रयास करो, बोल बोल के इंग्लिश ही करो, इंग्लिश में बोलने का प्रैक्टिस करो। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हो गया। इसी तरह से अपने में अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करो, फिर तो इंग्लिश तो सबसे आसान है। हिंदी उससे बहुत हार्ड है और इंग्लिश क्या है, बहुत आसान है। हमारे बीच क्या नाम है आपका? राखी रानी। आपको क्या प्रॉब्लम है? सर मैथ का समझाता है ना, हाँ, मैं समझ जाता है, अगर कंप्यूटर दिन दूसरा दिन भूल इसका मतलब मैथ कोई समझाता है तो समझ जाती है, दूसरे दिन भुला जाती है। तो ज़्यादातर बताता है तो फिर याद रहता है। बहुत अच्छा बेटा। आप क्या कीजिएगा कि पेन कॉपी लेके उसको खूब कीजिए, रफ को नहीं कीजिएगा कि हमारा रफ खत्म हो जाएगा ही करेगा। आप रफ वर्क क्या कीजिए, अधिक से अधिक कीजिए। जो भी रफ वर्क अधिक से अधिक कीजिएगा आपका प्रोग्रेस क्या होगा, अधिक से अधिक होगा। बार बार ही कीजिए, जो भूल रहा है तुरंत कहेंगे तो कि हम फिर बनाते हैं, ठीक है। बार बार राइट। पत्थर पर भी पानी भरते भरते रस्सी से क्या हो जाता है, वहाँ दाग चिन्ह हो जाता है, होता है ना। करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जाते सिर पर निशान। बार बार अभ्यास करने से कोई भी विषय आसान होता है। जैसे कुआं के पास जाओगे और वहाँ देखोगे कि कुआं से लोग पानी भरते हैं, रस्सी का क्या होता है, पत्थर पर दाग हो जाता है। पत्थर जब घिस सकता है तो हम लोग तो इजी आदमी हैं, हम लोग का दिमाग और मुलायम है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ड्रीम को पहले करो। अक्सर आदमी डाइवर्ट हो जाते हैं, क्यों? कि उनका लक्ष्य निश्चित नहीं है, क्या करना है। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान करो। अरे बटोही आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ तक जाना है, आप अपना डिसीजन करो। नहीं हमको एक अच्छे पोस्ट पे जाना है, हमको एक अच्छा बिजनेस खड़ा करना है, हमको क्रिकेटर बनना है, जो आपका ही है उसको अपना फोकस करिए, फिर आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अब केवल पढ़ के ही नहीं, अपार संभावनाएं हैं। आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो, आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, आप बहुत अच्छा सिंगर हो सकते हो, आप बहुत अच्छा डांसर हो सकते हो, आप बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकते हो। बहुत अपार संभावना है। पहले था कि लिमिटेड नौकरी 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 नौकरी, नहीं, आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हो। आप बहुत सारे काम, जिस क्षेत्र में आपका ये हो, ठान लो कि नहीं हमको अच्छा करना है। अभी संतोष आनंद जी का मैं गाना सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा, कितना अच्छा गायक है, बहुत बुजुर्ग हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके अंदर कला होना चाहिए। आप में अगर कला है, यू कैन डू बेटर परफॉर्मेंस इन योर लाइफ। उम्मीद है आप मेरी बातों से सेटिस्फाइड है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आपका जो अफेक्शन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।